नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश भर में शीतला माता की हुई पूजा अर्चना। अल सुबह से ही महिलाओं ने माता के ठंडे पकवानों का लगाया भोग, सुख शांति की कामना। राजधानी सहित प्रदेश में 2017-18 के लिए ठेकों की निकाली गई लॉटरी। शराब की दुकानों का किया गया आवंटन। अलवर में नोटबंदी का दिखा असर, 1000 से कम आए आवेदन। मौसम में बदलाव के साथ स्वाइन फ्लू हुआ सक्रिय। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा। राजधानी में जनवरी से अब तक 8 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज आए सामने। चूरू के साहवा में लाठी भाटा जंग, बारात में नाचने पर हुआ विवाद। बारात के वापस पहुंचते ही दूसरे पक्ष ने किया हमला, 3 लोग गंभीर घायल। बाड़मेर के समदड़ी में विवाहिता से मारपीट कर की अभद्रता। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर उपचुनाव को लेकर सियासत परवान पर है। भाजपा ने इस सीट पर शोभा रानी को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 5 बार विधायक रह चुके बनवारी लाल पर दांव खेला है। 9 मार्च को होने वाली इस विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा सरकार में मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इस सीट का दावा किया है। राजधानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि भाजपा इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। जनता मुख्यमंत्री राजे के नेतृत्व में विकास चाहती है। कांग्रेस का प्रदेश में अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर है। मैं 3 दिन से धौलपुरी था, रात को लौटा हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे देश की हवा एक तरफ चल रही है और संपूर्ण देश अब जाति के ऊपर नहीं, भाषा के ऊपर नहीं, विवाद की चीज़ों पर नहीं, संपूर्ण देश चाहता है कि अब विकास की राजनीति होनी चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में दोनों विकास के पर्याय बने और इन्होंने भी अपने विकास की परिभाषा में जो सबसे अंतिम पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उस पंक्ति तक कैसे विकास पहुँचे, वहाँ तक लाभ पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। चाहे जनधन योजना होगी, चाहे मुद्रा योजना होगी, बीमा योजना होगी, यहाँ की भामाशाह योजना होगी, जिसमें डायरेक्ट पेंशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, इन सब के माध्यम से सीधे लाभ। मुझे विश्वास है कि इन सब कारणों से धौलपुर की जनता भी इस विकास के साथ जुड़ी होगी। बाकी प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर लॉटरी निकाली जा रही है। इसी के तहत राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन संस्थान परिसर में जयपुर जिले की दुकानों की लॉटरी निकाली जा रही है, जिसको लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन को वीडियोग्राफी करवानी पड़ी ताकि कहीं गफलत ना हो। इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे।
दो जिला आबकारी अधिकारी हैं, एक ग्रामीण के लिए और सिटी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लॉटरी कराई जा रही है। और जो ग्रामीण के अंदर है उसके अंदर जो शहरी क्षेत्र है उसकी पहले लॉटरी कराई गई और हर दुकान के ऊपर एक सफल आवेदक और 2 रिजर्व लोगों की लॉटरी निकाली जा रही है। उनको जो उनकी पर्ची निकल रही है उनके ऊपर उनकी सफलता या रिजर्व लिख के उनके ऊपर साइन करके रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। अलवर में आबकारी विभाग के वर्ष 2017-18 के शराब ठेकों के लिए भरे गए आवेदनों की सोमवार को लॉटरी निकाली गई। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश की मौजूदगी में लॉटरी निकालकर दुकानों का आवंटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग लॉटरी का परिणाम देखने पहुंचे। हाल ही में हुई नोटबंदी का असर इस बार शराब ठेकों के आवेदकों पर भी नजर आया। इस बार गत वर्ष की तुलना में करीब 1000 आवेदन कम आए, जिसके कारण सरकार को राजस्व भी कम मिला है। जिला आबकारी अधिकारी अंजू ओम प्रकाश ने बताया कि कुल 2093 अंग्रेजी और देशी कंपोजिट शराब ठेकों के लिए 22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार गत वर्ष की तुलना में राजस्व भी कम आया है। और 39 अंग्रेजी शराब की दुकानों की आज लॉटरी यहाँ हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और जो आवेदन आए हैं 22,513 आए हैं। पिछली बार की तुलना में कुछ आवेदन कम है। पिछली बार 27,000 के आसपास आवेदन थे। और जो राजस्व गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है वो 47 करोड़ 73 लाख का राजस्व गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है। पिछली बार लगभग। अगली खबर है चूरू से। चूरू के साहवा में शादी में नाचने की बात को लेकर हुई लाठी भाटा जंग में 3 बाराती घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया। वहीं परिजनों ने तारानगर थाने में 4 नामजद सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक मामला बारात में नाचने को लेकर विवाद का है। जैसे ही बारात वापस पहुंची तो एक पक्ष ने बारातियों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, वहाँ तो वो सलट गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, साफ फ़ोन करके अपने घर वालों को कह दिया। 10 जनों को इकट्ठा करके हमारी गाड़ी को रोक के और फिर राड से हमारे ऊपर हमला कर दिया। 3 भाइयों को लगी। बारात में गए हुए थे हम। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित राम स्नेही संप्रदाय के राम निवास धाम में शीतला सप्तमी पर्व के मौके पर तिलक होली का आयोजन किया गया। इसमें राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामदयाल महाराज की मौजूदगी में राम स्नेही संतों व भारत विकास परिषद के सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली खेली व जल बचाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के कमलेश पाराशर, यशपाल पाटनी, जयशंकर पाराशर, नारायण सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर वहां अपने प्रवचनों में राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि वर्तमान में जल संकट बहुत गहराता जा रहा है। भाविक सदस्यों व अन्य श्रद्धालुओं ने भी आचार्य श्री का आरती वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव में 6 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए। सुबह ग्रामीणों ने मृत मोरों को देखा तो वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के सहायक वनपाल कृष्ण स्वामी बलविंदर सिंह तथा माली सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले ही 6 मोरों की मृत्यु हो चुकी थी तथा एक मोर गंभीर घायल था। उन्होंने बताया कि 6 में से 2 मोरों को कुत्ते खा गए थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि इन मोरों को तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सक किशोर कुमार वर्मा ने 4 मोरों को मृत घोषित कर दिया और एक का उपचार जारी है।
चिकित्सक ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मोरों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही मोरों के मृत होने के कारणों का पता चल पाएगा। हालांकि जहरीला दाना खाने से मोर की मृत्यु होना बताई जा रही है। राजधानी के जमुआ रामगढ़ से गुजर रहे मनोहरपुर दौसा हाईवे को लेकर अजबपुरा गांव के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने हाईवे निर्माण में लगी कंपनी के अधिकारियों पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही तत्कालीन एसडीएम पर मिलीभगत कर नक्शे में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कंपनी पुराने नक्शे के हिसाब से तय की गई सीमा और आवप्त भूमि को छोड़कर सड़क निर्माण का कार्य कर रही है, जो गलत है। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि निर्माण कार्य जारी रहा तो ग्रामीणों ने अनशन की भी चेतावनी दी है। ब्यावर शहर में सूरजपुर स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी का त्योहार धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। महिलाएं अल सुबह पारंपरिक परिधान में एक दिन पूर्व बनाए गए व्यंजन, मक्की के दलिये से बनी प्रसाद एवं दही, छाछ रूपी बास्योड़ा का भोग लगाकर अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रही थी। सभी घरवालों ने अपने परिवार सहित ठंडे व्यंजन खाने का आनंद उठाया। राजधानी के हसनपुरा स्थित शांति नगर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि सामाजिक और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी रहे। सीएमएचओ जयपुर प्रथम नरोत्तम शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की दृष्टि से प्रदेश भर में इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया जा रहा है। हसनपुरा की पीएचसी अब तक किराए के भवन में संचालित की जा रही थी, लेकिन अब ये नए भवन में अधिक सुविधाओं के साथ संचालित की जाएगी। हम आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित किया गया, लोकार्पण किया गया है शहरी स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पे सारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी आम जनों को। अब तक ये किराए के भवन में आयोजित हो रहा था, मगर अब ये अपने भवन में आयोजित होगा। से ये वार्ड नंबर 27 के इस क्षेत्र में एक हमने पहले से यहाँ पीएससी थी, लेकिन उसमें भवन की उपलब्धता, भवन तो एक शब्बीर मोहम्मद जी उन्होंने उपलब्ध कराया था, लेकिन उसका उसमें स्थान की कमी रहती थी और स्थान की कमी के कारण बहुत सारी सेवाओं को हम पूरी तरह अंजाम नहीं देते। एनआरएचएम और विधायक कोष से लगभग 27 लाख रुपए इसमें दिए और 27 लाख रुपए के माध्यम से यहाँ भवन का एक ऊपर की मंजिल बनी है, कुछ सुविधाएँ और जुड़ी हैं उसमें मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जाँच दोनों इसमें सुलभ हो पा रही है। एनआरएचएम का जो कार्यालय यहाँ का है उसमें भी डाटा कलेक्ट करके फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये सब इनको भी आज हमने तीन बहनों को तीन यंत्र 4 यंत्र दिए हैं। थर्मामीटर दिया है, एक हाइट नापने का एक दिया है, एक वेट नापने का दिया है और इसी तरह से एक और यंत्र को 4 यंत्र दे करके घर घर जा करके सर्वे करेंगी और सर्वे करने के बाद एक डाटा बनेगा हर आदमी का, जो डाटा उसका एक रिकॉर्ड में रहेगा। कभी भी अगर किसी को जरूरत पड़ी तो कंप्यूटर में फीड होने के कारण से एक क्लिक में सारी सुविधा होगी।
ब्यावर में मानवाधिकार सुरक्षा समिति के तत्वावधान में राज्य स्तरीय 7वां महिला प्रतिभा सम्मान समारोह श्री मुक्ता मिश्री भवन विनोद नगर में आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राजफेड अध्यक्ष IAS वीणा प्रधान, विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, पुलिस अधीक्षक अदिति कावत आदि ने शिरकत की। सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने नारी जागृति पर प्रकाश डाला। संस्था के महासचिव विमल चौहान के अनुसार महिला प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली लगभग 50 प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। IAS वीणा प्रधान ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। उनकी अलग अलग प्रतिभाओं को देखते हुए, अलग अलग योग्यताओं को देखते हुए उनको सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में समाज सेवी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर समाज में जिनका योगदान रहा है उनको सम्मानित किया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV।